अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं उमर। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट डे 1 स्टार्ट हो गया और एज एक्सपेक्टेड जो पाकिस्तान ने टीम खिलाई थी उसमें कुछ अच्छे डिसीजंस हुए आज और कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई डेब्यूटेंट्स की तरफ से। उस हवाले से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट अवे आते हैं मैच के ऊपर। टॉस जीत के जो पाकिस्तान ने, रात को मैं कल बात कर रहा था कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट का ख्याल है उनको जो सुहाने सपने आए हैं उसमें यही था कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा और वही हुआ। पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कप्तान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नौमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद। और इंग्लैंड की तरफ से जो प्लेइंग 11 है वो जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स कैप्टन, जेमी स्मिथ, ब्रेडन कॉर्स, मैट पॉट्स, जैक लीच और शुएब बशीर। एक्सपेक्टेड यही था। और पाकिस्तान की तरफ से जो ओपनिंग पेयर है वंस अगेन जब उन्होंने बारी की तो अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन चीपली आउट हो गए। और मैं देख रहा था पिछली 9 इनिंग्स में सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जो म्यूचुअल पार्टनरशिप है उसकी जो एवरेज है वो जस्ट 4.22 है। जो ओपनिंग पेयर है वो हमारा पिछले काफी अरसे से फ्लॉप हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि इनको कंटिन्यूस चांस दे रहे हैं। फिर एक टाइम आएगा इनको भी कहेंगे कि आप साइड पे हो जाए। खैर, अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट इनिंग्स में सेंचुरी की थी और सैम अयूब ने आज जो है वो 77 रन बनाए। अच्छी एक सेंचुरी स्कोर कर सकते थे, लेकिन वो सलमान बट वाली बात बार बार याद आती है, गेम अवेयरनेस की कमी कि एक ऑन दी अप ड्राइव करवाया उनका, जबकि शॉट मिड ऑफ उन्होंने बिल्कुल सामने लगाया हुआ था और वो कैचिंग पोजीशन इसीलिए थी। स्टोक्स वहां पे खुद खड़े हुए थे, वो आउट कर दिया। लेकिन जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने कामरान गुलाम के साथ मिलकर 149 रन की पार्टनरशिप कर ली। कामरान गुलाम डेब्यूटेंट पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले जो डेब्यू में पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी स्कोर हुई है उनकी भी ये लिस्ट देख लेते हैं। खालिद इबादुल्लाह, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, मोहम्मद वसीम, अजहर महमूद अली नकवी, यूनिस खान, तौफीक उमर, यासिर हमीद, फवाद आलम, उमर अकमल, आबिद अली और कामरान गुलाम। बड़ा अच्छा एक टाइम पाकिस्तान के लिए। ये काफी अरसे से ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन करके ये आ रहे थे। स्कोर कार्ड के ऊपर आ रहे थे, मेरे ख्याल से मुझे लगता है पाकिस्तान ने स्कोर कम किया है। 259 फॉर 5 इन 90 ओवर्स। आज मजे की बात चूंकि स्पिनर ज्यादा थे तो 90 ओवर्स का खेल पूरा हुआ और 259 रन 5 आउट, इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन शुरू में शायद अर्ली ऑन बॉल टर्न कर रहा था, ग्रिप हो रहा था इस वजह से, और बाद में रिवर्स स्विंग हुआ। हमारे पास एक ही मीडियम पेसर है, अगर स्पिनर्स ने आउट ना किए तो फिर क्या होगा। खैर, अब्दुल्ला शफीक 7 रन बना के आउट हुए 28 बॉलों पे और सैम अयूब 77 167 पे। शान ने 3 रन बनाए, कप्तान साहब ने 7 बॉलों पे। ये भी कोई बड़े मजे की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे जो लोगों को ये ड्रॉप करते जा रहे हैं, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। कामरान गुलाम 118 बनाए 224 बॉलों पे और सऊद शकील आज फिर फ्लॉप हो गए, 4 रन बनाए 14 बॉलों पे। रिजवान एक अच्छी इनिंग्स अभी तक जो है वो 37 पे नॉट आउट है, थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आया, लेकिन फिर भी 89 बॉलों पे 37। टेस्ट मैच अब थोड़ी इन्हें चाहिए कि तेज खेलें। और सलमान लिया 19 बॉलों पे 5 पे नॉट आउट है। बॉलिंग कार्ड की तरफ आते हैं। 6 बॉलर्स यूज किए इंग्लैंड ने। पॉट्स ने इनिंग्स का आगाज अटैक का किया, 17 ओवर 36 रन 1 विकेट। टॉस ने 11 ओवर में 14 रन दिए। इन्होंने बड़ी अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग की है, 1 विकेट। आप इनका डिसिप्लिन चेक करें कि अगर विकेट नहीं मिल रही तो इन्होंने कोई इतना बड़ा बड़ा स्कोर नहीं गया। 2 की इकोनॉमी जो पॉट्स की है, 1 की इकोनॉमी कार्स की है। ये बात जो हम कर रहे हैं ना गेम अवेयरनेस की कमी, वो यहाँ पे नजर आती है कि अगर विकेट्स नहीं मिल रही तो उन्होंने स्कोर भी नहीं दिया। लीच जो है वो इनमें मोस्ट सक्सेसफुल, 2 विकेट ली उन्होंने 92 रन देके। और शुएब बशीर ने 66 रन देके 1 आउट किया। बाकी रूट और स्टोक्स को कोई विकेट भी नहीं मिली। फॉल ऑफ विकेट्स 15 पे पहला आउट हुआ, 19 पे दूसरा, 168 ये जो पार्टनरशिप लगी, 178 और 243। और पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। 149 की जो तीसरी विकेट की पार्टनरशिप थी बिटवीन कामरान गुलाम और सैम अयूब, और उसके बाद रिजवान और कामरान गुलाम की 65 रन की पार्टनरशिप लगी। अभी तक जो पिच है वो इवन स्टीवंस ही है, वो दोनों तरफ अच्छा सपोर्ट कर रही है। अगर मतलब आप देखेंगे 5 विकेटें गिरी हैं तो 259 रन हुए हैं, जो 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 कि अच्छे हो सकते थे, ज्यादा हो सकते थे, लेकिन शायद पाकिस्तान उस माइंडसेट में नहीं था। अगर यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि अगर यहाँ पे बैस बॉल खेल रहा था, इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही होती तो कम से कम उन्होंने 400 रन हमें मारने थे। इससे हट के पिच कैसा बिहेव कर रही है, बॉलर्स कितने अच्छे हैं, ये हम दूसरी इनिंग्स में देख लेंगे। उनका पॉजिटिव इंटेंट जो है वो उन्हें टाइम सेव करके देता है, उसकी वजह से वो उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है और वो दूसरी टीम को आउट कर लेते हैं।
बैटिंग का हमें कोई कंसर्न नहीं था। बैटिंग का पिछले 2-3 मैचेस में भी, पिछले 2-3 मैचेस छोड़े, पिछले थ्रू आउट 10 मैचेस जो हम ऊपर से नीचे तक अभी तक खेल रहे हैं, जो मैचेस हम हार चुके हैं, 10 मैचेस हम स्ट्रेट अवे जो हम हारे हैं इन अ ट्रॉट, उनकी अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे मेरे ख्याल से 7 और 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 हमने, हमारी बैटिंग ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। हमें कंसर्न आ रहे हैं बॉलिंग के ऊपर। आज तो बड़ी वाह वाह होगी और चले हम कह देते हैं कि डे जो है वो इक्वली डिवाइड करते हैं कि 5 आउट उन्होंने किए, 250 हमने रन बना लिए। अब ये डिपेंड करता है इस पिच को देखते हुए कि कितना स्कोर यहाँ पे जो है वो काफ़ी होगा, क्योंकि आज मैंने एक ओवर देखा, मैं पूरा मैच आज नहीं देखा। उसमें जो पॉट्स हैं वो बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने एक बॉल का जो है वो पिच किया तो वो लिटरली टखनों से ऊपर नहीं आया सैम अयूब के, बहुत ज़्यादा नीचे रहा वो बॉल। तो डबल पेसी विकेट है, बॉल समटाइम्स ऊपर आता है, समटाइम्स नहीं आता, समटाइम्स बैठ जाता है बॉल। यही सैम अयूब भी बात कर रहे थे पोस्ट इनिंग्स इंटरव्यू के अंदर। और अब जो असल इम्तिहान है वो कल से, क्योंकि बॉल आज बड़ा शुरू में नया बॉल अच्छा ग्रिप हो रहा था। जैक लीच ने दूसरा तीसरा ओवर किया जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड किया, वो बॉल बहुत अच्छा ग्रिप हुआ और बिल्कुल इतना हुआ कि इनफ मूवमेंट हुई उसकी कि आउटसाइड एज को बीट करता हुआ वो ऑफ स्टंप पे लग गया, बिल्कुल स्लाइटली मूव हुआ वो, तो बॉल हिल रहा है। अब ये सोचना है कि कितना स्कोर यहाँ पे इनफ होगा और क्या पाकिस्तानी स्पिनर्स, जो स्पिन बैटरी हमने यहाँ पे रखी है, जो स्पिनर्स से भरपूर एक अटैक लगे गए हैं, क्या वो इंग्लैंड को उस स्कोर पे आउट कर सकेगा जो हमारे कोचिंग स्टाफ या कप्तान के माइंड में है, जिसकी वजह से हम तीसरी इनिंग्स में इस कंडीशन में आ जाएंगे या चौथी इनिंग्स में कि हम तीसरी इनिंग्स में स्कोर बना के उनको अच्छी लीड दे सकें और चौथी इनिंग्स में वो डिफेंड कर सकें। ये तो हर किसी के माइंड में होगा कि फोर्थ इनिंग्स जो है वो इंग्लैंड ने खेलनी है, और ये वो वाली ट्रैक मुझे नहीं लग रहा कि जिसके अंदर इंग्लैंड इतना स्कोर कर लेगा कि उसको चौथी इनिंग्स ना खेलनी पड़े। सो वो उनके दिमाग में होगा, वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल का जो पहला सेशन है उसके अंदर पाकिस्तान को जल्द अज जल्द आउट करें। सलमान अली आगा का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा जा रहा है, टेल के साथ वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब कल डिपेंड करता है कि वो रिजवान कितनी देर स्टे करते हैं और कितना, मेरे से 350 से 400 पाकिस्तान को दिमाग में रखना चाहिए कि हम इतना स्कोर अगर कर लेंगे तो उससे हम कह सकेंगे कि वो इतना है कि हम पहली इनिंग्स में लीड ले सकते हैं। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कल के फर्स्ट सेशन के ऊपर। सो अभी तक की रुदाद यही थी। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।